वेलकम है सभी साथियों का आज की क्लास के अंदर। मैं मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आर प्रजापत आज आपके सामने मैथमेटिक्स की जो क्लास लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर आपके एसएससी से, बैंक से, रेलवे से रिलेटेड, एनटीपीसी, जितनी भी राजस्थान सरकार या भारत जो सेंट्रल लेवल की भर्तियां हैं उन सब के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टॉपिक को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का जो नाम है वो क्या है आपके पास, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी का आज की क्लास के अंदर स्वागत है। वैसे जो अनुपात और समानुपात से जो रिलेटेड टॉपिक है उसमें ज़्यादा कोई सूत्रों का विशेष ज़्यादा, लेकिन उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चनों को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर बनेंगे उस क्वेश्चनों का हम आज सॉल्यूशन शुरू करवा रहे हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 5:3 है और b अनुपात c बराबर 3:7 है तो a अनुपात c का मान ज्ञात करना है। ये भी अनुपात का चिन्ह है। ये जो डबल बिंदी है ना, अनुपात का चिन्ह है। अगर 4 बिंदी होती है तो वो समानुपात का चिन्ह होता है, ठीक है ना। 2 बिंदी और इधर लग जाएगी ना तो वो चिन्ह होगा समानुपात का। तो a और b का अनुपात है 5:3, b और c का अनुपात है 3:7। a और c का अनुपात ज्ञात करना है, ये हमारे पास प्रश्न है। तो अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले अपने पास एक तो कौन कौन सी चीज दे रखी है, एक तो a, b और c, 3 राशियों का अनुपात ज्ञात करना। तीनों को पहले से लिख दीजिए। पहले a और b का अनुपात कितना है आपके पास, 5:3। भाई एक और b का अनुपात कितना लिख दिया हमने, 5:3। इनको क्या लिख दिया, अनुपात में आ गई, a और b का अनुपात आ गया 5:3। फिर आपके पास क्या दे रखा है, b और c का अनुपात। b और c का अनुपात कितना है, 3:7। 3:7 ये b और c का अनुपात है। अब देखो b का अनुपात इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनुपात हमारे पास सेम नहीं होता तो हम क्या करते, गुणा करके दोनों का मान क्या करते, यहाँ पे b का मान 3 है, यहाँ पर भी b का मान 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग होता तो हम गुणा करके इसको सॉल्व करते, तो अलग वाला भी क्वेश्चन आएगा ना, उसके अंदर हम उस चीज को बता देंगे। तो अभी इसके अंदर तो क्या सेम ही चीज चल रही है, तो यहाँ पे अनुपात सेम है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसा जिसका अनुपात लिखा हुआ है, a का अनुपात कितना है 5, b का कितना है 3 और c का कितना है 7। अब आपको प्रश्न में किसका अनुपात पूछा है, a और c का। तो a का अनुपात कितना है 5 है और c का कितना है 7। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 5:7 कह दीजिए, या भिन्न में लिखोगे क्या हो जाएगा, 5/7। तो 5/7 कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपके पास, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपके पास अनुपात समानुपात का पहला प्रश्न हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को शुरू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, क्या दे रखा सेकंड क्वेश्चन कि यदि 3x/2y बराबर 48/72 है तो x/y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। x/y का न्यूनतम मान ज्ञात, मतलब पहले x/y मतलब x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि यदि 3x/2y बराबर कितना है 48/72, ये हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है। अपने को x/y का मान निकालना है। तो ये जो 2 और 3 दे रखे हैं उधर चले जाएंगे। तो 2 है यहाँ पे किस में है, भाग में, तो 2 कहाँ चले जाएंगे आपके पास, गुणे में। और 3 कहाँ है, गुणे में है, तो कहाँ चले जाएंगे आपके पास, भाग में चले जाएंगे। अब देखो 2 का भाग 72 के अंदर कितनी बार जाता है, 36 बार। फिर देखिए 3 का भाग 48 के अंदर कितनी बार जाता है, 16 बार। 16 और 36 दोनों में किसका भाग, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, न्यूनतम मान ज्ञात करना, मतलब इसको सिंपल फॉर्म में सरल रूप में बदलना है। तो 16 और 36 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं भाई, 4 के पहाड़े में आते हैं।
तो 4 के पारे में 16 कितनी बार आता है? 4 बार। और 36 कितनी बार आते हैं? 9 बार। तो इसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? 4/9। न्यूनतम मान कितना हो जाएगा आपके पास? 4/9। और 4/9 किस ऑप्शन के अंदर है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्या करेंगे? अगले प्रश्न को हल करते हैं। ये 2nd क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम किस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? 3rd क्वेश्चन को, तीसरे प्रश्न को। तो तीसरे प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है हमारे पास कि A अनुपात B बराबर है 2:C। 2:7 मतलब A और B का अनुपात कितना दे रखा? 2:7। तो 3A + 2B और 5A - 2B का अनुपात हमारे को क्या करना है? ज्ञात करना है। प्रश्न को देखते ही घबराना नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को आपको तरीके से क्या करना है? सॉल्व करना है। तो पहले हम प्रश्न को ले लेते हैं। प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है आपके पास? A और B का अनुपात दे रखा है। वो कितना दे रखा है? 2:7। ज्ञात क्या करना है आपके पास कि 3A + 2B और 5A - 2B का क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो इस तरीके का जब भी प्रश्न हो उसको कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ से देखिए A का मान तो कितना? 2 और B का मान कितना? 7। हम A का मान क्या करेंगे? यहाँ 2 रख देते हैं और B की जगह क्या रखेंगे? 7। तो A की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ 3 × 2 कितने हो गए? 6। और B की जगह 7 रखेंगे। 2 × 7 कितने हो गए? 14। ठीक है। फिर उसके बाद देखो A की जगह 2 रखेंगे तो 5 × 2 कितने हो गए? 10। और B की जगह 7 रखेंगे। 2 × 7 कितने हो गए? 14। इसको सॉल्व कर देते। 6 + 14 कितने हो गए? 20। और 10 - 14 कितने हो गए? -4। कितने हो गए? -4। अब दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। 20 में कितनी बार? 4 बार। 4 का भाग जा रहा है ना दोनों में, 5 का नहीं 4 का भाग। 4 का भाग 20 में कितनी बार जा रहा है? 5 बार। और 4 के अंदर 1 बार माइनस है तो माइनस का चिन्ह। तो आपके पास यहाँ अनुपात कितना हो गया? 5/-1। और 1 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। और प्लस के अंदर माइनस का भाग कितनी बार? -बार। तो -5 कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपके पास? डी ऑप्शन में दे रखा है। तो -5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का एक सही आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको तरीके से हल करना है। तो आज की क्लास के अंदर हम इतने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जितने भी साथी जो बैठे हैं, घर बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने का उनके पास, तो वो घर बैठे अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। इसलिए चैनल को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू।